नमस्कार दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7B में क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। यदि यह क्वेश्चन इसका आंसर आपकी समझ में आता है तो इस क्वेश्चन के आंसर और इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल जाए और इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। जैसे मैं वीडियो डालूं तो वो आपको मिलती रहे और इसका लाभ आप लोगों को मिलता है। तो आइए हम लोग चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7B के चौथे क्वेश्चन पर, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो क्या है क्वेश्चन, आइए जानते हैं। इसमें दो बिंदु है, कौन कौन से बिंदु P और Q। तो बिंदुओं P और Q इसके निर्देशांक है 6,0 और 0,8। तो देख लीजिए, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है। इसको मिलाने वाली रेखा जो है, इसको मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु जो A है, वह एक बिंदु जो A है, मान लीजिए A बिंदु है, या ये बिंदु इस रेखा को किस अनुपात में, 2:3 में विभाजित करता है। अर्थात 2 भाग इधर है और 3 भाग इधर है। तो ये कितना आ जाएगा, 2:3। कितना आ जाएगा, 2:3। और बिंदु P के निर्देशांक आपको 6,0 दिए हुए हैं, 6,0 लिख लीजिए। और Q के निर्देशांक तो आपके पास 0,8 दिया हुआ है। तो ये बता रहा है कि यह जो रेखा है 2 भाग इधर है और 3 भाग इधर। आप देखिए, तो दिया है, तो हम लोग सवाल को जब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को जब हल करते हैं, तो उससे पहले हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो देखिए, हल दिया, क्या दिया, दिया है बिंदु P। बिंदु P इसके निर्देशांक आपके पास है 6,0 और बिंदु Q दिया हुआ है। तो बिंदु Q दिया हुआ है, इसके निर्देशांक आपके पास 0,8 दिया हुआ है। और जो अनुपात है, तो अनुपात आपको दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसी तरीके से Q बिंदु पर 0 एक्सिस और 8 हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस आता है। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, ये x1 और y1। x1 हमारे पास 6 है और y1 हमारे पास 0 है। x2 हमारे पास 0 है और y2 हमारे पास 8 है। यहां पर जो अनुपात दिया है, यह अनुपात, इसको हम लोग m और इसको n मान लेते हैं। अब हम लोग, चूंकि यह अंतर्विभाजित है, इसलिए हम लोग अंतर्विभाजित का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहां पर होता है x = यहां पर हो जाएगा आपके पास mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इसी तरीके से y के निर्देशांक आपके पास हो जाएंगे, my2 हो जाएगा प्लस ny1 अपॉन m प्लस n आ जाएगा। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में ये जो आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू हम लोग पुट अप कर देते हैं। तो x = कितना आ जाएगा, m1 हमारे पास हो जाएगा, m हमारे पास यह 2 है और इंटू x2 हमारे पास 0 है प्लस n हमारे पास 3 है और x1 हमारे पास 6 है अपॉन इन दोनों का जोड़ नीचे आता है, तो 2 प्लस 3 लिख लेंगे। इसी तरीके से y के निर्देशांक हम लोग लिखते हैं, m हमारे पास 2 है, y2 हमारे पास 8 है प्लस n हमारे पास 3 है और y1 कितना है, y1 0 है अपॉन 2 प्लस 3। अब जब हमारे पास ये मान इसके पुट अप कर दिए गए हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए, ये x बराबर 0 और यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 2 0 जा 0 हो जाता है और 3 6 जा
18 हो जाता है, और इन दोनों को जोड़ देंगे 2 और 3 मिला के 5 हो जाता है। इसी तरीके से y को देख लेते हैं, तो 2 8 जा 16 हो जाता है, और प्लस 3 0 जा 0 हो जाता है, और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाता है। आइए इसमें देखते हैं, यहाँ पर 0 में 18 ऐड करते हैं तो 18/5 आ जाएगा, और यहाँ पर y इक्वल टू, यहाँ पर 16 में 0 जोड़ते हैं तो 16/5 आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो बिंदु आ गए हैं, ये बिंदु A के निर्देशांक आ गए हैं। अतः ये हमारे पास 18/5 आ जाएगा, और ये हमारे पास कॉमा लगा लीजिए, यहाँ पर कॉमा 16/5 आ जाएगा। ये हमारे बिंदु A के निर्देशांक आ गए, और यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। धन्यवाद।